हेलो जी। हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। कैसे हैं आप? अब मैं क्या बताऊँ। आज मेरा है एकादशी का व्रत। हमने एकादशी का व्रत रखा है, मैंने और मेरी बेटी ने। और परिवार तो हमारा बहुत बड़ा है, जिसमें हमारे कई सारे सदस्य व्रत रखते हैं। मेरी देवरानी जेठानियाँ, उनके बच्चे, हमारे घर में 7-8 बंदे जो हैं व्रत रखते हैं। और मैं आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबका व्रत पूर्ण हो जाए अच्छी तरीके से। और एकादशी का व्रत जो है ये ज़रूर करना चाहिए। ये सब व्रत हमें सबसे बड़ा व्रत है, इसलिए इसे ज़रूर करना चाहिए। इसे करने से जो है मन में शांति मिलती है और घर में भी शांति रहती है इसके करने से। ये मत सोचो कि इस व्रत को करने से हमें कोई धन दौलत या धन लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। जो हमने पाप किए हैं उनकी निवृत्ति हो जाएगी। देखो, पाप पुण्य का फल तो सबको भोगना पड़ता है, लेकिन एकादशी व्रत ऐसा है कि हमारे पाप जो है वो क्षीण हो जाता है एकादशी का व्रत करने से। इसलिए इस व्रत को सबको करना चाहिए। और आशा करती हूँ आप सभी करते भी होंगे। और भगवान करे आपका भी व्रत पूर्ण हो अच्छी तरीके से। और देखो, आज मेरे कन्हैया भी आपसे मिलने आए हैं। देखो, मैंने सुबह उठी, अपने कन्हैया को स्नान कराया और फिर मैंने अपने बाबू को, अपने कान्हा को तैयार किया। देखो कैसा लग रहा है मेरा कान्हा, में छोटू बाबू कैसा लग रहा है भाई? सब बताओ कमेंट करके। देखो कैसा सजा है मेरा कन्हैया। और मैं इसके कपड़े लाई थी ना, तो मेरा कान्हा पहन के खुश हो रहा है मेरा बाबू, है ना? देखो कितना प्यारा लग रहा है। और हम लाए थे इसका पंखा, कान्हा के लिए पंखा लाए। और वो अब गर्मी ज़्यादा हुई तो वो बिगड़ गया, और कहीं सुधरा भी नहीं जा रहा, वो सुधारा भी नहीं जा। कहीं ऐसी दुकान ही नहीं है जो छोटे से पंखे को सुधार दे। लेकिन कोशिश है कि हम दूसरा पंखा लेके आएंगे अपने कान्हा के लिए, अपने बाबू के लिए। मेरा कन्हैया बहुत अच्छा है, बहुत बहुत प्यारा है मेरा कान्हा, है भाई। चलो राधे राधे कर दो सबसे, राधे राधे सबको, राधे राधे, है भाई, राधे राधे। मेरा कान्हा और मैं, हम दोनों बहुत सारी बातें करते हैं भाई कन्हैया, बहुत सारी बातें करते हैं मैं और मेरा कान्हा। सब कुछ तो मैं अपने कन्हैया से पूछ के करती हूँ, है भाई। मेरा कान्हा सारा काम करवा देता है मेरा, सब कुछ इनकी कृपा से हो रहा है। सब यही तो कराते हैं, हम में कहाँ सामर्थ्य है कि हम कुछ कर पाए, सब यही करने वाले हैं। देखो, अब व्रत तो है तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ अपने कान्हा को 1-2 गीता के श्लोक सुना दूँ। है भाई, आप भी सुनोगे क्या? है भाई कन्हैया, सुनेगा मेरा बाबू श्लोक? और ये इतना खुश हो जाएगा ना श्लोक सुनकर। मैं हर एकादशी पर इसको सुना देती हूँ 1-2 श्लोक, बड़ा खुश होता है ये। फिर देखना इसकी हंसी आप। अब देखो कैसा है, फिर जब श्लोक सुनेगा ना तो इतनी मुस्कान आ जाएगी इसके चेहरे पर। चलो, लो भाई बैठो कन्हैया, मैं सुनाती हूँ आपको श्लोक, सुनेगा मेरा बच्चा? चलो शुरू से ही सुनाती हूँ। कौन सा सुनेगा गाना? ए कन्हैया, कौन सा श्लोक? चलो मैं आंख बंद कर कहते हैं, जौन सा भी श्लोक आएगा ना वही मैं सुना दूंगी। ओ तेरी, ये कौन सा श्लोक निकला है? चलो देखते हैं कौन सा है। मुझे संस्कृत ज्यादा पढ़नी नहीं आती, लेकिन देखती हूँ पढ़ के।
ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याश्वेतः यज्ञसात्वा नेह भुवो ज्ञानमित्वशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, इसे इसे ज्ञान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। पूर्ण ज्ञान के प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उसका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की है और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। राधे राधे। एक श्लोक हो गया भाई, एक और सुना देती हूँ। यही सुनेगा गाना। मनुष्याणां सहस्रश कपिष्यति सिद्धये यत्तमापि सिद्धान्तनां कृश्चन मां वेत्ति तवतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के प्राकट्य हो जाने में है। किंतु कृष्ण को केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञान होता है जो कृष्ण भावना वृत्ति में है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूतियों प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, परंतु साथ ही वे ब्रह्म और परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। भाष्य में स्वीकार किया गया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। राधे राधे सभी को। देखो मेरे कन्हैया ने 2 श्लोक सुन लिए हैं। एकादशी पे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लो, श्लोक वगैरह या कोई धार्मिक पुस्तक जो भी हो बस पढ़ लेनी चाहिए और वही अपने मन को साफ रखना चाहिए। किसी की बुराई आदि नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी की बुराई करेंगे ना और जो उसमें दोष है और जो उसको पाप लगने वाला है, जो उसको कष्ट मिलने वाला है, वे दोष, वे पाप, वो कष्ट हमारे ऊपर आ जाते हैं। इसलिए कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए। भैया एकादशी तो ऐसे साधारण तरीके से करनी चाहिए, बस अपने घर में रहो, ज़्यादा किसी से बातचीत ना करें और
बस अपने मन को ऐसा बना के रखें कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी। और अगर हम ऐसा सब कुछ कर लेते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है। और जब हम ये सब करेंगे भगवान को अच्छा लगेगा तो हम उनके प्रिय हो जाएंगे, तो उनकी नज़र हम पे पड़ सकती है। और बस जहाँ उनकी नज़र हम पे पड़ी हमारा उद्धार हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, यही तो चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप बोर हो गए हो तो मुझे क्षमा करें। आपको कोटि कोटि धन्यवाद मेरी ये वीडियो देखने के लिए, मेरे ये श्लोक सुनने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करना, प्लीज़ मुझे बताना। जय हो। कन्हैया राधे राधे कर ले सबको। राधे राधे मेरे कान्हा की तरफ से भी राधे राधे सबको। धन्यवाद सबको हमारे वीडियो में आने के लिए है भाई। कान्हा की तरफ से भी धन्यवाद है सबको भाई। और मेरा कन्हैया कैसा लग रहा है देखो, इसने सुन लिए इस लोग, अब देख लो मेरा कान्हा खुश हो गया है भाई। जय हो आप सबको। राधे राधे। कोटि कोटि धन्यवाद। और क्षमा याचना है आपसे अगर आप बोर हो गए हों और मेरी बातें अच्छी ना लगी हों तो। जय हो सभी को। राम राम।